आखिरी मिलन एक ख्वाब जो ख्वाब ही रहा। राहुल आर्य। एक छोटी सी लघु कथा। चेतना कब शून्य होती है। तुम्हारे मिलन की उत्कंठा ने कभी आभास नहीं होने दिया। प्रस्थान कभी उत्सव जैसा लगेगा मैंने सोचा नहीं था। जितनी उत्सुकता तुम्हारे अंदर थी उससे भी बड़ा ज्वार मेरे मन में उठ रहा था। पहले तो आशंका बनी रही कि तुम नहीं आओगी, पर मन में कहीं एक आशा की किरण ने जल्दी उठने पर मजबूर कर दिया। मैं उठा और नहा धोकर तैयार हो गया। सामीप्य का सुख बड़ा ही अचंभित करने वाला होता है। मुझे लगा तुम अचानक से उतरोगे और मुझे गले लगा लोगे। एक पल में ही मेरी अभिलाषाओं को धरातल मिल जाएगा। आज इतने दिनों बाद लग रहा था मैं बाजार के चौराहे की दुकान के पास खड़ा हो गया। उस लम्हों को तुम्हारी स्वीकृति मिलेगी जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा था। मैं सोच ही रहा था, इतने में अचानक एक ऑटो मेरे पास आकर रुका। कल्पना लोग छोड़कर धड़ाम से वास्तविकता के धरातल पर आ गिरा। तुम रिक्शे से उतरी और मुझे लगा पहचान नहीं पाओगी। पर अचानक से मेरे नाम से तुमने मुझे पुकारा, मोहन कैसे हो। सोच में पड़ गया और आबक्सा हो गया। और हर हड़बड़ी में जवाब दिया, ठीक सा, मेरा इतना कहना था। मेरा इतना कहना था कि तुम हंसी और बोली, ठीक से कैसे होते हैं। मैं कुछ आगे बोलता उससे पहले बोल पड़ी, मेरी परीक्षा खत्म हो गई है। बस मैं यह बताने आई थी कि दिसंबर में मेरी शादी है। इतना कहकर बैग से शादी का कार्ड निकालकर मेरी ओर बढ़ा दिया। कार्ड को पकड़ने से पहले ही हाथ कांपने लगे।
मेरी अभिलाषाओं का धरातल डगमगाने लगा। पर तुमको बुरा नहीं लगे, मैंने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कार्ड पकड़ लिया और तुम्हें देखता रहा। एक तेज करंट का सा झटका लगा और सारी संवेदनाएं जैसे जड़ हो गई हों, जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने अभी अभी डंक मारा हो। दर्द था पर रोया नहीं। हंसते हुए मैंने तुमको शादी की शुभकामनाएं दी। पर होठ कांप रहे थे। मुझे लगा था मिलने की बात को स्वीकारा कि तुम मेरे दिल और मेरी मजबूरी को समझ गई होगी। विचारों के इस धर्म युद्ध में एक और विजय भी थी और एक और हार, क्योंकि पक्ष विपक्ष में ही था। क्योंकि मैं जीत कर भी हार जाता। मेरा मन कह रहा था अगर आज जीत नसीब होती, क्योंकि यहां हृदय को जीतने का युद्ध था। ऐसा युद्ध जिसका वास्तविकता में कोई आधार नहीं है। इतने में तुमने मुझे विचारों में खोया देख पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने तपाक से बोल पड़ा, बच्चों के नाम। तुम फिर हंसी और बोली, बच्चों की बाद में देखते हैं। तुम मेरी शादी में जरूर आना, मैं चलती हूं। इतना कहकर तुम रिक्शे में बैठ गई और मैं रुआसा होकर पीठ फेर कर चलता ही गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत मेरे पास नहीं थी, क्योंकि एक एक कदम की दूरी मुझे मीलों के बराबर लग रही थी। मिलन तो ऐसा होगा, पर वो अंतिम होगा, सोचा नहीं था।